यूज ऑफ अपस्ट्रोफ, यूज ऑफ अपस्ट्रोफ एस, या तो सिर्फ अपस्ट्रोफ रहेगा या ऑफ रहेगा। यूज ऑफ अपस्ट्रोफ एस या अपस्ट्रोफ ऐसे रहेगा, कॉमा दे करके एस रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे अपस्ट्रोफ एस। क्या पढ़ेंगे? या तो अपस्ट्रोफ प्लस एस। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुन लो, अपस्ट्रोफ एस या अपस्ट्रोफ प्लस एस, इसको पढ़ेंगे सिर्फ अपस्ट्रोफ। क्या पढ़ेंगे? ये क्या है? ओ। ये तीनों का हिंदी होता है का, के, की। कौन सी हिंदी? लेकिन यूज अलग अलग है। यूज यानी कहीं तो होगा अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग, कहीं होगा सिर्फ अपस्ट्रोफ का प्रयोग, और कहीं होगा ऑफ का प्रयोग। लेकिन तीनों का हिंदी क्या होता? सभी का हिंदी या तो का, या तो के, या तो की। काके की। कौन सी? काकी के न, काके की। समझ में आ गया? अब देखो पहला नंबर में कहता है यदि। देखो सब्जेक्ट जो होता है दो तरह का होता है। सब्जेक्ट एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। जब सजीव रहेगा ना, सजीव, सजीव मतलब जिसमें जीव रहता, जिसमें जीव रहता, हाँ, तो एक रहेगा, एक व्यक्ति। ठीक है, कितना? एक व्यक्ति। तो लिखो पहला, यदि प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन में हो तो सिर्फ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता। यदि प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन हो तो सिर्फ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है। अब कोई भी प्राणी सिंगुलर में रहेगा। प्राणी बोधक मतलब हुआ क्या? जो जिंदा है, जो जिंदा है, उसके लिए सिर्फ क्या चीज का प्रयोग है? अपस्ट्रोफ एस। कौन सी का? हाँ, नहीं तो अपस्ट्रोफ का प्रयोग होगा, नहीं तो ऑफ का। कौन सी प्रयोग होगा? अपस्ट्रोफ एस का। ठीक है ना? अब जैसे देखो, जैसे रहेगा मोहन की पुस्तक। किसकी? मोहन की पुस्तक। मोहन की पुस्तक। सीता की गाय। किसकी? सीता की गाय। अब देखो मोहन की पुस्तक, मोहन कोई व्यक्ति का नाम है ना? जी। बुआ या गर्ल का? तो जिंदा प्राणी है, तो मोहन का इंग्लिश क्या होता बताओ? मोहन। अब का के की का इंग्लिश लगाना अपस्ट्रोफ एस। यहाँ देखो मोहन की रहे, का रहे या के रहे, क्या लगाना? अपस्ट्रोफ एस। लगा दिए अपस्ट्रोफ। क्या लगा दिए? हो गया मोहन्स, मोहन्स यानी मोहन की। अब क्या बच गया? पुस्तक का क्या होता है इंग्लिश? मोहन्स बुक। हो गया मोहन की पुस्तक, यानी आधा सेंटेंस है मोहन की पुस्तक। इसके बाद कुछ नहीं करा, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर कहेगा मोहन की पुस्तक अच्छी है, तब हो जाएगा मोहन्स बुक इज गुड। समझ में आया? फिर देखो क्या, सीता की गाय। किसकी? सीता की गाय। और एक बात, जिसमें अपस्ट्रोफ एस लगता उसमें ऑफ का भी प्रयोग होता। किसका? इसमें अपस्ट्रोफ एस भी लगेगा और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं पोस्ट में, इसमें ऑफ भी लगेगा। क्या लगेगा? जिसमें अपस्ट्रोफ एस लगता उसमें ऑफ का भी प्रयोग होता है। अब देखो मोहन की किताब, तो मोहन्स बुक हो गया ना। अब देखो ऑफ लगा के बनाएंगे, तो क्या लगा के? तो पहले देखो, पहले का के की के दाहिना साइड का लिखना है। किधर का? तो दाया साइड कौन है? ई है या ये है? का के की के दाहिना साइड कौन है बताओ? इधर घूर के लिख रहे, इधर ये हुआ दाया।
तो जब ऑफ लगा के बनाएंगे तो पहले दाया साइड का लिखेंगे, किसका? तो पुस्तक इंग्लिश क्या होता बताओ? तब द लगा देंगे शुरू में, क्या लगा देंगे? तब पुस्तक हो गया, द बुक, पुस्तक हो गया ना। अब लगाना कौन सी बना के लगाना? अपस्ट्रोफ एस का ऑफ। तो का के की इंग्लिश क्या होता? ऑफ। तीनों चीज होता है ना का के की इंग्लिश, ऑफ भी अपस्ट्रोफ एस भी होता है ना। जब अपस्ट्रोफ लगा के बनाएंगे तो सीधा बनाते हुए निकल जाएंगे, लेकिन ऑफ लगा के बनाएंगे तो पहले दाहिना साइड का, किसका? द बुक ऑफ हो गया मोहन की। अब पुस्तक हो गया ना, किसकी? मोहन दे दो, बस हो गया। बता दोनों नियम समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझ लो ध्यान से। जब सीधा बनाएंगे किधर से? पहले यहाँ देख लो बोर्ड पे, लिखना उखना बंद करके। अपस्ट्रोफ एस, या तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रोफ प्लस एस, इसको बोलते हैं अपस्ट्रोफ, इसको बोलते हैं ऑफ। तीनों का हिंदी होता, का भी होता है, के भी होता और की भी होता। समझ में आया कि नहीं? लेकिन यूज अलग अलग है। यूज यहाँ कारक यदि प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन में होता है। सिंगुलर मतलब एक। यहाँ बताओ मोहन एक है कि अनेक है? एक व्यक्ति बारे में बोला ना, तो सिंगुलर हुआ ना। सिर्फ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, किसका? यहाँ सिर्फ नहीं लिखना चाहिए, अपस्ट्रोफ एस और ऑफ का भी प्रयोग होता है। कौन सी का? अपस्ट्रोफ एस और ऑफ दोनों का प्रयोग होता है। समझ में आया ना? लेकिन अपस्ट्रोफ एस लगा करके बनाएंगे ना तो सीधा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सीधा। मोहन है तो मोहन, अब का के की इंग्लिश अपस्ट्रोफ एस, उसके बाद पुस्तक है तो बुक। समझ में गया? और दूसरा नंबर में ऑफ लगा के बनाएंगे। कौन नियम से? ऑफ लगा के बनाएंगे तो पहले लिखेंगे दाहिना साइड का। कौन साइड का? क्या? पुस्तक है तो द बुक। अब की इंग्लिश क्या लिखना है? अब मोहन का मोहन, बस हो गया। इसमें फुल स्टॉप इधर भी नहीं है तो इधर भी नहीं लगाएंगे। दूसरा समझो, कहाँ देख रही है? अरे कहाँ देख रही है? दूसरा समझो, सीता की गाय। अब बताओ सीधा अपस्ट्रोफ एस लगा के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले सीता, पहले गाय। सीता दो, सीता। की इंग्लिश अपस्ट्रोफ एस। सीताज हो गया। गाय का इंग्लिश क्या होता? समझ में आया? अब देखो हम किससे पूछते हैं। चलो करिश्मा खड़ा हो जाओ। चलो ऑफ लगा के बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? कैसे बनेगा ये वाला? पहले कौक लिखेंगे। किसको लिखेंगे पहले? शुरू में क्या लगाएंगे? कौ को लिखेंगे तो द कौ। उसके बाद अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑफ। सीता के सीता। अब बताओ किसको किसको समझ में आया? सबको आ गया? सबको? अब देखो अगला देते हैं। बैल का सींग। किसका? बैल का सींग। अब बताओ यहाँ सिंगुलर है बैल, किसमें है? तो बैल है तो बैल के पहले ऑक्स होगा कि द ऑक्स होगा? द ऑक्स होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन में ए या एन या तो द का प्रयोग होता है ना। पढ़ा दिए थे नाउन में। ये मोहन सीता सिंगुलर नाउन होती, सॉरी प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो बैल है तो द ऑक्स क्या होगा? ऑक्स। अब अपस्ट्रोफ लगा के बनाएंगे, क्या ये वाला लगाएंगे ना? पहले बताओ बैल प्राणी है या नहीं है? यानी इसमें जीव है या नहीं? जी है। तो अपस्ट्रोफ लगेगा ना। तो द ऑक्स हो गया। अपस्ट्रोफ लगा दे, लगा दिए। अब सिंग का इंग्लिश हॉर्न होता है तो हॉर्न लगा दो। द ऑक्स हॉर्न। अब बताओ अब ऑफ लगा के बनाएंगे तो पहले किसका लिखेंगे? पहले इधर इसका लिखेंगे ना। तो सिंग का इंग्लिश क्या होगा? द हॉर्न। द हॉर्न। ऑफ। बैल है तो ऑफ द ऑक्स। इसमें दोनों में द लग जाएगा क्योंकि इधर भी है कॉमन नाउन, इधर भी है कॉमन नाउन, इसलिए दोनों में लगा। इधर था प्रॉपर, उधर था कॉमन। समझ में आया ना? तो अपस्ट्रोफ एस के बाद द नहीं लगता है, लेकिन शुरू में लेते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है।
अब बताओ किसको किसको समझ में आया? आ गया? अगर इसी में रहेगा, देखो आगे, जैसे वहाँ मोहन की पुस्तक, अगर रहेगा मोहन की पुस्तकें, मोहन की पुस्तकें। अब देखो मोहन तो एक है, मोहन कितना है? क्या उसके पास किताब जो है एक है? ये बहुत सारा है। तो मोहन है तो मोहन का मोहन ही लिखेंगे, मोहन का मोहन, अपस्ट्रोफ की इंग्लिश। अब किताब है तो बुक होगा या बुक्स होगा? यहाँ पे एक किताब था ना, तो बुक हुआ था, यहाँ क्या हो गया? बुक्स। आप फिर ऑफ लगा के बनाएंगे तो क्या करेंगे? द बुक या द बुक्स? द बुक्स। अब बीच में क्या लगाएंगे? मोहन है तो। अब बताओ किसको समझ में आया? सब समझ गया कि नहीं समझा? और दे, आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम। तो बताओ इसका क्या बनेगा? अब पहले आपके है, आपके की इंग्लिश क्या होता है बताओ? यू की योर। देखो आपके पिताजी, पिताजी आ गया ना, यहाँ पे यू फादर होता है कि योर फादर होता है? ये सब पढ़ा चुके हैं ना, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन। यू फादर नहीं होता है, क्या होता है? योर फादर हो गया। अब बताओ का के इंग्लिश क्या देना है? उजाला काला। नहीं समझ में आया? अभी काहे लिख रही है? टाइम दे, अभी है बहुत टाइम देंगे लिखने के लिए। आपके पिताजी का नाम, तो योर फादर हुआ। का की इंग्लिश क्या होता? योर फादर्स। नाम की इंग्लिश क्या होता? नेम दे दो। अब बताओ, अब तुम ही लोग बनाओ, ऑफ लगा के बनाएंगे। पहले किसको लिखेंगे बताओ? हम लिखते हैं द नेम। कौन बोला? द नेम। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑफ। अभी भी समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या बचा? योर फादर बचा ना, योर फादर लगा दो। क्या आपके पिताजी का नाम, तो योर फादर्स नेम, बस उधर लिख देंगे जो नाम रहता। नहीं तो द नेम ऑफ योर फादर। जैसे रहेगा आपके पिताजी का नाम मोहन है, क्या होता? योर फादर्स नेम इज मोहन, या तो द नेम ऑफ योर फादर मोहन। समझ में आया? चलो लिखो। अगर इसको बना लेगा तो समझेंगे, समझ गया। नहीं बना पाएगा तो समझेंगे। ठीक है, चलो बनाओ। लड़की की पुस्तक, लड़की की कलम दो, लड़की की कलम, लड़की की कलम, दोनों नियम से। अपस्ट्रोफ एस भी और ऑफ भी दोनों नियम से बना के देखो। लड़की की कलम। गाय का दूध, गाय का दूध। 4 ठो सेंटेंस देते हैं। उसके भाई का नाम। चलिए 4 सेंटेंस बनाओ दोनों नियम से। अगर बना लेगा तो समझेंगे, समझ गया। नहीं बना पाएगा तो समझेंगे। बनाते मिलाने यहाँ से देखो, ध्यान से सीधा लिखना बंद करो। क्या है? लड़की की कलम। बताओ लड़की में द लगेगा या द नहीं लगेगा? कॉमन नाउन है ना, तो द गर्ल क्या होगा? द। अब काके की इंग्लिश क्या देना है? पेन है तो द पेन, द गर्ल्स पेन, द पेन। सही है। उसके बाद ऑफ लगा के बनाएंगे। पहले किसका लिखेंगे?
कलम का नाम दी द पेन। का के की इंग्लिश ऑफ ओ। सही है द गर्ल। सही है और यहाँ देखो ना, फिर लड़की की कलमे, फिर क्या होगा बताओ? द गर्ल्स। पेन या पेन्स। पेन अब फिर उधर से ऑफ लगा के बनाएंगे तो ऑफ द पेन्स ऑफ द गर्ल या गर्ल्स। सही है गाय का दूध बताओ क्या होगा? द काउज मिल्क। अब उधर से बनाएंगे तो द मिल्क ऑफ द को। अब कहता उसके भाई का नाम, उसके इंग्लिश क्या होता? भाई का हिज ब्रोदर। काके नाम का नेम। फिर ऑफ लगा के बनाएंगे तो द नेम क्या होगा? द नेम ऑफ हिज ब्रोदर। सही है इसका सब सही हुआ। चलो ठीक है, सही है।